जब कोई कमजोर से कोई गलती हो जाती है, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन खुलेआम कोई समर्थ व्यक्ति कोई गलती करता है, कोई चू तक नहीं करता है। मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। रामचरितमानस की एक चौपाई बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। समर्थ के नहीं दोष गोसाई। तुलसीदास ने इस चौपाई को क्यों लिखा, किस लिए लिखा, ये तो नहीं पता, लेकिन सभी लोग इसे दोहराते हैं। तुलसीदास ने खीज में लिखा, गुस्से में लिखा, या वास्तव में समर्थ के समर्थन में लिखा, यह सोचने और विचारने की बात है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि आज ऐसा होता है और लोगों के आंखों के सामने होता है, लेकिन लोग समर्थ के सामने अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पाते। चारों तरफ पांडव बैठे हुए थे, कौरव बैठे हुए थे, और बीच सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, लेकिन कोई बोलने का साहस नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि पांडवों की भुजाओं में बल नहीं था, या कौरवों के तरफ कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं था जो विरोध न कर सके। लेकिन साहस दुर्योधन के सामने कोई कर नहीं पा रहा था। इसके पीछे का राज क्या था? सिर्फ यह था कि जितने महारथी कौरवों के तरफ थे, वो दुर्योधन का दाना खाते थे, और जितने पांडव थे वो जुए में अपनी पत्नी को हार चुके थे। इस मजबूरी की वजह से कोई साहस नहीं कर पा रहा था। कहां चला गया था धर्म, कहां चला गया था भुजाओं का बल? आज भी जब इस बात का जिक्र किया जाता है तो जो मनुष्य है उसका खून खौलने लगता है। आप आज भी इस तरह की घटनाएं समाज में देख सकते हैं, और तुलसीदास की यह चौपाई का जो मैसेज है आपको साफ साफ दिखाई देगा। जब कोई कमजोर से कोई गलती हो जाती है, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन खुलेआम कोई समर्थ व्यक्ति कोई गलती करता है, कोई चू तक नहीं करता है, कोई कैंडल मार्च तक नहीं निकालता है, अखबार के पन्ने दूसरे तरफ इशारा करते हैं, जैसे लगता है कि उस ज्वलंत मुद्दा के तरफ उनके ध्यान ही नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों होता है समाज में? खुलेआम बड़े बड़े नेता खड़े हैं, प्रदेश के गृह मंत्री खड़े हैं, और एक देश की बेटी के चेहरे से हिजाब हटाने का एक समर्थ व्यक्ति कोशिश कर रहा है, कोई चू तक नहीं बोल रहा है। और जब अखबार वाले किसी दूसरे दल के नेताओं से इसके बारे में पूछ रहे हैं तो बात को डाइवर्ट करते हुए दूसरी दूसरी बातें कह रहे हैं जो और भी विवादास्पद है। क्या हमारे देश के क्रांतिकारियों ने यही सपना देखा था? देश के बेटियों का मजाक उड़ाया जाए, महिलाओं का मजाक उड़ाया जाए, और कमजोर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाए? क्या शिक्षा, क्या धर्म का यही संकेत है? क्या देश के जो कमजोर तबका के लोग हैं वह समर्थ लोगों से यही उम्मीद करते हैं उन्हें शिक्षा में, रोजगार में, और जो उनकी समस्याएं हैं उसे हल करने की बजाय, उन्हें रोजगार और शिक्षा में आगे बढ़ाने की बजाय उनके साथ भोंडी मजाक किया जाए, उनकी अज्ञानता और मजबूरी का फायदा उठाया जाए, या जब चाहे तब उनकी खिल्ली उड़ाया जाए? यह सोचने का वक्त है। केवल डायलॉग बाजी करना और हवाओं में लोगों को रखना, इससे देश नहीं चलता है। राष्ट्र की मजबूती के लिए जरूरी होता है कि जो लोग हैं, देश के नागरिक हैं,
उनके कल्याण के बारे में तो सोचा ही जाए, बल्कि उनका मजाक भी कभी ना उड़ाया जाए। कब खून खोलेगा उन लोगों का जो किसी बेटी के साथ कुछ हो जाने पर बड़ी बड़ी आवाजें उठाने का दावा करते हैं। क्या आपके पास जब कोई पावर आता है तो आपको हक मिल जाता है क्या किसी का मजाक उड़ाने का और किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का? वक्त है सोचने का, विचारने का।